एमएसपी है। जी हां, आपने साफ सुना राकेश टिकैत को आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहते हुए कि एमएसपी कानून पर बातचीत हो, बातचीत के बिना नहीं हटेंगे, तीनों कानून की वापसी हो, जो भी हो। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गौरव जी, बातचीत के लिए सरकार क्यों नहीं बुला रही? उन्हें कह रहे हैं बातचीत करे सरकार। अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना। देश के प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दे के दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का कितना सम्मान करती है। और मुझे लगता है आपने पूछा भी, कानून वापसी हुई है, घर वापसी क्यों नहीं हो रही? तो कानून वापसी भी सुनिश्चित प्रधानमंत्री जी करेंगे और घर वापसी भी किसानों की, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता है तो प्रधानमंत्री जी को। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और ये अर्ज किया है, जब तलक बात कोई करता है तो वो कभी नहीं करनी चाहिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आपने कहा बातचीत, बातचीत करके, संवाद करके हम जरूर रास्ता निकालेंगे। लेकिन जब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा शहद जैसी है ना, नियत गंगा जल की तरह पवित्र है ना, बचना तो उन मधुमक्खियों से जो आसपास घूम रही हैं, तो डंक मार सकती हैं। और हम सब जानते हैं वो कौन सी मधुमक्खियां हैं राजनीतिक। खासकर जब मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, राहुल गांधी जी कहीं दिखाई नहीं दिए थे। वो किसानों के कंधों पे अपनी राजनीतिक बंदूक रखे थे। वो ये जानते हैं वो दगा कारतूस है फिर भी। और उसके बाद देखिए दुख क्या होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो कहते हैं मैं समर्थन करता रहूंगा। हर समस्या का हल नहीं देंगे, समस्या को बढ़ाने का काम वो करते हैं। मैं एक बात जानता हूं, सकारात्मक रूप में एक शुरुआत हुई है, बातचीत होगी। पहले 11 दौर हुई थी, आगे भी होगी। और जो भी मांगे उसके लिए कमेटी का गठन हो गया अंजना जी। वो कमेटी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हल जरूर निकालेगी, ये हमारा विश्वास है। यही हमारी सकारात्मक सोच है। अभय जी, पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं आप ऐसे वक्त पर भी? देखिए, उसके आगे ये भूल गए, जला है जिस्म वहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों राख जुस्तजू क्या है। राहुल गांधी जी ने तो पहले ही चेता दिया था आपको। आपने कहा शांति और संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी ने समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने समझाया बर्बर लाठी चार्ज से, उन्हें आतंकी ठहराकर, उनकी राह में कील और कांटे बिछाकर। इससे भी पेट नहीं भरा तो लखीमपुर खीरी में आपने गाड़ियों से रोन दिया। जानते हैं क्या बुनियादी अंतर है राहुल गांधी जी की कांग्रेस में और आप में? हम लोग कृषि की क्रांति में विश्वास रखते हैं, आप अत्याचार और अशांति में। हम अनाज के लिए हरित क्रांति लेकर आए 67 में, हम दूध के लिए श्वेत क्रांति लेकर आए 70 में, हम तिलहन के लिए पीली क्रांति लेकर आए, टमाटर के लिए लाल क्रांति लेकर आए, आलू के लिए गोल क्रांति लेकर आए, फसल के लिए सुनहरी क्रांति लेकर आए, स्वामीनाथन की क्रांति लेकर आए और लोन माफी की क्रांति लेकर आए। आपने क्या किया? आपका भी एनएसओ की रिपोर्ट ने बताई कि 2 करोड़ 10 लाख किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य पर आपने अनाज खरीदने की अनुमति दी। 14 करोड़ 65 लाख किसानों में से आपने ये बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी आपने कर दी, जबकि बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आमदनी 5 साल में 2 गुनी कर दूंगा। 74,000 रुपए का कर्ज है, ये एनएसओ की रिपोर्ट बता रही है। धान सिर्फ 14.5% खरीदा और बाजार से भी कम कीमत में किसानों ने 37% भेजा। ज्वार सिर्फ 3.5%, मक्का सिर्फ 4%, रागी सिर्फ 0%। कमोडिटी की परचेस नहीं हुई। आपकी खुद की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में बताया। गौरव भाटिया जी, किस मुंह से आप बात करते हैं कृषि के उद्धार की? मुझे बताइए। आते ही प्रधानमंत्री जी ने किसानों का 150 रुपए का बोनस बंद कर दिया। उसके बाद जमीन हड़पने के एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए प्रधानमंत्री जी। 50% में समर्थन मूल्य का ऊपर नहीं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। फसल बीमा योजना, अब जिसका महिमा मंडन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, एक बार जवाब दीजिए ना, क्यों आपके गुजरात में उसको प्रांत ने मना कर दिया? लागत आपने 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी। आरोप मैं नहीं लगा रहा। आप गांधी जी के पास आपके सांसद कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में फसलें नहीं खरीदी गई और किसानों ने उनमें आग लगा दी। खाद की लाइन में अशोकनगर से लेकर ललितपुर तक किसान लगकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए मजबूर है। गौरव भाटिया जी, कौन से किसान उत्थान की बात की आप? मोदीनाथन कमेटी की सिफारिश कम से कम मानिए। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, और उन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य का कानून, आज कानून की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपने
निर्ममता और बर्बरता पूर्वक समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया। मेरे पास डेटा है कि कांग्रेस ने कितना बढ़ाया और आपने क्या किया समर्थन मूल्य पर। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं गौरव जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ अन्य मेहमानों के पास। देखिए, इन्होंने कांग्रेस के लिए दूसरी लाइन बोली, ये तो अच्छा लगा, जला है दिल जिस भी जल गया होगा, लेकिन रूह जो है, आर से राहुल, आर से रूह, आपने क्या किया आपको मालूम है? कांग्रेस की भ्रष्टाचारी रूह, सांप्रदायिक रूह तो अभी भी घूम रही है। आप बताइए, बुनियादी अंतर आप बता रहे थे। हमने इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन किसानों ने किया, हमने रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान किया, लेकिन 2006 से 14 तक 8 साल थे आपके पास। आपने स्वामीनाथन जी की एमएसपी को 1.5 गुना कर देने की सिफारिश तो नहीं मानी। स्वामीनाथन जी ने तो मोदी जी की तारीफ करी। मोगा में और हनुमानगढ़ में जो लाठी बरसाई है आपने किसानों पे, पंजाब और राजस्थान में, वो किसने बरसाई? उसका क्या करेंगे आप? और दोहरे मापदंड देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण जल्दी जल्दी दे देता हूं। पहला, आप याद करिए, लखीमपुर में चरणजीत चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री आते 1 करोड़ का चेक देते हैं। मैं कहता हूं वो ओछी राजनीति नहीं थी क्या? आप जो पंजाब के किसान हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, उनको आप देंगे 1 करोड़ की राशि। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि आज प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा प्रधानमंत्री जी मंच साझा कर रहे हैं ऐसे मंत्री के साथ जिनके बेटे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। प्रियंका वाड्रा गांधी कभी मंच तो नहीं साझा करेंगी। एक बीच में मत बोलिए। ठीक है, पूरा कर ले, 1 सेकंड अभय जी, पूरा कर ले, पूरा कर। बीच में नहीं बोला था मैं। इसके बाद भाटी जी मैं फौरन आ रही हूँ सर। हाँ, दूसरा, अंजना जी, अगर प्रियंका वाड्रा गांधी चतुर्मुर्ग की तरह ना हो जाए तो वो बताए भूपेश बघेल के पिताजी के खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा है, तो भूपेश बघेल को तो हटाना चाहिए। फिर तो सोनिया गांधी का नंबर गया, राहुल गांधी का गया, और भूपेश बघेल भी हटाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार का सदस्य उसके खिलाफ मुकदमा है तो उसका पिता या उसका पुत्र गुनहगार है। तो फिर ठीक है, ये तय हो गया आज से। इस कार्यक्रम के जाने के बाद आप तुरंत उन तीनों को हटवाइए। और अंत कर रहा हूं एक बात पे, एमएसपी लागू करना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना हो, चाहे सॉइल कार्ड देने की बात हो जो 23 करोड़ दिए, चाहे वो हमने बाकी जो कदम उठाए हैं, ये सब दर्शाता है कि किसानों की चिंता अगर किसी को है तो वो नरेंद्र मोदी जी को है। अपने बंगले में एसी चला के बैठना और उसके बाद राजनीति करना, ये केवल गांधी परिवार का शौक है और इस शौक को जनता खत्म करेगी। ठीक है अभय जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि आपके नेताओं पर बोला, इसलिए 2 लाइन का प्लीज। देखिए, घुटने टेके हैं राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का आंदोलन 2014 में जब जमीन हड़पने का लेकर आए थे ना आपके सीएसीपी की रिपोर्ट पढ़िए गौरव भाटिया जी। वो कह रही है कि समर्थन मूल्य का जो फॉर्मूला है वो इतना छोटे रकबे में उसका कैलकुलेशन होता है कि वो सही नहीं आता। उसने एक और गंभीर आरोप लगाया, ठीक है भाटी जी को खरीद कर ऐसे समय बाजार में उतारते हैं। राजकुमार भाटी जी, जिसकी आप इज्जत करते, अब रुक जाइए, थोड़ा सा थमिए। राजकुमार भाटी जी, क्या विपक्ष निहत्था हो गया? कृषि कानूनों पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी कर दी है। आज आपके डिबेट में शेरोशाह गीत की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। भर जाता है गहरा घाव जो बना हो बोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। इन 10 महीने के अंदर जो किसानों को अपमानित किया गया, गालियां दी गई हैं, मोदी जी आपने कृषि कानून तो वापस कर दिए, क्या वो गालियां भी वापस कर देंगे? क्या वो जो चरित्र हनन किया गया, किसानों को आतंकवादी बताया गया, आरोप लगाए गए, क्या वो भी वापस कर देंगे? जो 700 किसानों की जान गई, क्या वो भी वापस कर देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी में हैं कि अब आप मोदी जी को विशाल हृदय और संवेदनशील किसान हितैषी बता के उनका महिमा मंडन करेंगे, वो संवेदनशील व्यक्ति होता है जो 7 महीने तक किसान भूखे प्यासे सड़क पर बैठे रहे, खुली धूप में, सर्दी में, बारिश में, और 700 किसानों की मौत होगी और मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, अभी भी नहीं बोले। कृषि कानून तो वापस कर लिए, उन 700 लोगों की मौत पे एक शब्द नहीं बोले। ये पूरा देश देख रहा है कि ये संवेदनहीन प्रधानमंत्री है, ये संवेदनहीन सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अगर ये इस गलतफहमी में हो कि इससे जनता गुमराह हो जाएगी,
जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अभी तो मुद्दे बहुत हैं, और जो आप कह रहे हैं कि हमारा हथियार छिन गया, हम मुद्दा विहीन हो गए, हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं। हम तो जनता के कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जातिवाद और धार्मिकता, धर्म सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हम तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले नहीं है। ठीक है, जल्दी से गौरव भाटिया जी एक जवाब, इसके बाद अभिमन्यु जी फौरन आपके पास आऊंगे। वापस कर दोगे पर बड़ा जोर दिया। आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कई सौ किसानों की जमीन, मुद्दे पे बात पे सुनिए, लाइए मत, अंजना जी चुप करा लीजिए। अब इनको समझ ना आए तो मैं इनके लेवल पे थोड़ी ना उतरूंगा। रुक जाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा, दर्शकों को आ जाएगा। आप बीच में मत बोलिए, मुद्दे पे जवाब दीजिए। अच्छा नहीं लगता प्लीज, अच्छा नहीं लगता प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा कि वापस कर दो। आजम खान जेल की सलाखों में किस लिए है मालूम है? किसानों की जमीन हड़पने के लिए है। वापस कर दो सबसे पहले। दूसरी बात, शेख चिल्ली की बातें देखिए। कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई पूर्वांचल पे मैंने रथ यात्रा करी तो 3 कानून वापस हो गए। अब बताइए इससे बड़ी शेख चिल्ली की बात क्या होगी कि आप पूर्वांचल यात्रा कर रहे हो इसलिए कानून वापस हो जाते हैं। अरे चुनाव आने दीजिए, इस बार ना आपका ये रथ बचेगा जो एयर कंडीशन रथ में घूम रहे हैं, ना आपका वजूद बचेगा। और इतना ही कहूंगा, गायत्री प्रजापति पे कार्रवाई करिए। निकाला नहीं है आपने जो निकाली है। अंजना जी, राजनीति में गौरव भाटिया से ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं। अरे ये ठीक नहीं है सर, किसी चैनल में पहले प्लीज 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 सर, ये गलत है। प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए भाटी जी, ये गलत है। देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टियों में नेता जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग तिरस्कार करें एक दूसरे का। देखिए इतनी तो हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए कि कल को आमने सामने मिले तो इस तरह से नजर न झुकाना पड़े। प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए। पैर छूते थे, अब उस अखिलेश यादव के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, मैंने इसलिए कहा। तो आप अपनी पार्टी की लाइन रखिए सर, पार्टी की लाइन रखिए। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं बोलिए, पार्टी की लाइन रखिए, ये गलत है। पर्सनल अटैक व्यक्तिगत नहीं। भाटी जी मैं फिर आपसे कह रही हूँ, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कीजिए, कल कोई आपके लिए करेगा वो भी गलत है। प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए, वापस आइए टॉपिक पर। दर्शकों का टाइम बर्बाद मत कीजिए, वापस आइए टॉपिक। बात करो, तर्क दो अपने, गाली क्यों देते हो? अरे तर्क अभिमन्यु जी से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। अभिमन्यु जी क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या मैं बार बार यही सवाल उनसे भी पूछ रही थी, बातचीत के लिए सरकार बुलाए, हमने देखा बीते दिनों ये नहीं हुआ। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद घर वापसी होगी या बातचीत की शर्त है, एमएसपी कानून की शर्त है? अभिमन्यु जी। अंजना जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया वो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, लेकिन बड़े दुख की बात है प्रधानमंत्री जी ने अपनी तपस्या की बात तो की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों की तपस्या के बारे में एक शब्द नहीं बोला जिन 750 किसानों ने सड़कों पे बैठ के अपनी शहादत दे दी, जिन लाखों किसानों ने ठंड में भी सड़कों पे ही बैठे रहे, वो बारिश के दौरान भी सड़कों पे ही बैठे रहे, वो गर्मी के दौरान, लू के दौरान भी सड़कों पे बैठे रहे। यदि प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनकी तपस्या के बारे में भी बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता। अब दूसरी बात, जो एमएसपी गारंटी लॉ है इसका महत्व हमें समझना होगा। और एक बात हम क्लियर कर दें, हम तमाम बैठकों में 11 दौर की बैठकों में हम शामिल रहे हैं, हमारे पहली बैठक से ये एमएसपी गारंटी कानून भी हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। 2001 से लेकर 2017 तक के 17 सालों के बारे में एक ओईसीडी और आईसीआरआर की रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि यदि इन 17 सालों में किसानों को वो एमएसपी दिया जाता जिस एमएसपी का वादा यूपी और एनडीए की सरकारों ने किया था, तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। 45 लाख करोड़। और आज किसानों के ऊपर जो टोटल कर्ज है मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के कर्ज को छोड़ दिया जाए। 2011 में
जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उसके पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने ही लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। यदि एमएसपी की गारंटी नहीं है तो एमएसपी घोषित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये भाषा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2011 में लिखी थी। और जहां तक बात रही कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में, अंजना जी, इस देश में किसानों के बारे में ढेर सारी कमेटियां बनी, ढेर सारी रिपोर्ट आई, लेकिन वो रिपोर्ट आपने सर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लिया था आपका फ्रेम, इसीलिए वो दिक्कत आ रही थी आपको दिखाने में। लेकिन एमएसपी पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और इसीलिए शो का नाम भी यही था, कृषि कानूनों की वापसी के आगे एमएसपी है। जी हां, एक ब्रेक के लिए एमएसपी के साथ रुक रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।